इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। फ्रांस हो या जर्मनी, ऑस्ट्रिया हो या इटली, बल्कि ये कहें कि पूरे यूरोप में खलबली मची हुई है। यूरोप में रहने वाले 50 मिलियन मुसलमानों के चेहरों पर आशंका के बादल नजर आने लगे हैं। क्या होने वाला है उनके साथ? नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में हुए यूरोपियन यूनियन के चुनाव ने यूरोप के कई देशों में भूचाल ला दिया है। हड़कंप मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है। इलेक्शन तो ईयू का था, लेकिन इस चुनाव के नतीजों ने कई देशों की सरकारों को तगड़ा झटका दे दिया है। इतना ही नहीं, ईयू इलेक्शन का रिजल्ट यूरोप में राइट विंग वेब की मजबूती का सिग्नल दे रहा है, और यही सिग्नल यूरोप पर कब्जे की चाहत लिए कट्टरपंथी मुसलमानों के लिए पहाड़ सी मुसीबत बनता दिख रहा है। इस वीडियो में मैं आपको यूरोप में चल रही सियासी उठापटक के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि यूरोप के साथ साथ अमेरिका में भी रेडिकल मुस्लिमों के लिए खतरे वाली घंटी क्यों बजनी शुरू हो गई है। Les binationaux en lien avec l'idéologie islamiste doivent être déchus de leur nationalité et expulsés. सुना आपने? फ्रांस के इस नेता के इसी बयान को सुनकर फ्रांस के मुसलमानों की नींद हराम हो गई। उन्हें फ्रांस से निकाले जाने का डर सताने लगा है। उन्हें लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में फ्रांस से उनका टिकट जो है वो कटने वाला है। इसकी वजह बताऊंगा, लेकिन पहले आपको फ्रांस के इस महिला नेता का जरा परिचय दे देता हूं। ये हैं मरीन ले पेन। मरीन फ्रांस के नेशनल रैली नाम की पार्टी के लीडर हैं। मरीन साल 2012, 2017 और 2022 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं। और मरीन का जो ये बयान आपने अभी सुना, वो भी उनके 2017 के इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा था। लेकिन सवाल उठता है कि 2017 में दिए बयान को लेकर फ्रांस में अब क्यों मुसलमान टेंशन में हैं? है ना हैरान करने वाली बात। बयान 2017 का है और उसे लेकर बवाल 7 साल बाद साल 2024 में मच रहा है। क्यों भला? इसकी वजह है यूरोपियन यूनियन का हाल ही में हुआ चुनाव। 6 से 9 जून तक यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के चुनाव हुए। 9 जून को फ्रांस में भी इसके लिए वोट डाले गए। लेकिन इसके जो रिजल्ट्स आए, उसने न केवल फ्रांस की सत्ताधारी पार्टी रेनेसेंस को हिला दिया, बल्कि फ्रांस में रहने वाले माइग्रेंट्स को भी डरा दिया, खासतौर पर मुसलमानों को। असल में ईयू के इस चुनाव में प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की पार्टी रेनेसेंस से पीछे रह गई और फार राइट विंग पार्टी या हार्ड राइट विंग पार्टी नेशनल रैली ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। और नेशनल रैली वही पार्टी है जिसके लीडर हैं मरीन ला पेन। अब आप समझें कि ईयू के इलेक्शन रिजल्ट्स ने फ्रांस में रह रहे कट्टर और माइग्रेंट्स मुस्लिमों पर तलवार उसने क्यों लटका दी है। कहीं आप ये तो नहीं सोचने लगे ईयू के इलेक्शन से भला फ्रांस के मुस्लिमों को क्यों खतरा होने लगा? असल में अब बात ईयू की नहीं रह गई है, अब बात फ्रांस की है। हुआ ये कि ईयू के इलेक्शन में मिली हार के बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो ने उसी दिन पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी और इलेक्शन का ऐलान कर दिया। मैक्रो के इस फैसले को पॉलिटिकल एनालिस्ट एक जुआ मान रहे हैं। कुछ तो ये आशंका जता रहे हैं कि यह फैसला मैक्रो के पॉलिटिकल करियर को खत्म कर सकता है और देश में राइट विंग की सरकार बना सकता है। और जब बात राइट विंग पार्टी नेशनल रैली के सत्ता में आने की हो रही है, तो जाहिर है उनके नेता मरीन ला पेन के पुराने बयान भी सामने आ रहे हैं। मरीन कट्टर मुस्लिम माइग्रेंट्स को लेकर बेहद आक्रामक रही हैं। वो मानती हैं कि ऐसे लोग फ्रांस को खत्म कर देना चाहते हैं। Garder sur notre territoire des étrangers qui collaborent avec une idéologie totalitaire qui veut la mort des Français. Les Français qui adoptent l'idéologie de l'ennemi doivent être traduits devant les tribunaux et punis. Les lois existent, il suffit de les appliquer. मरीन ने तो 2017 के अपने इलेक्शन कैंपेन में ऐलान कर दिया था कि प्रेसिडेंट बनने के कुछ ही हफ्तों में फ्रांस में कट्टरपंथ पर जबरदस्त एक्शन लिया जाएगा और महिलाओं को उनके पूरे अधिकार दिलाए जाएंगे। यहां तक कि नफरत फैलाने वालों को देश से बाहर करने की। Les mosquées radicales seront fermées, les prêcheurs de haine expulsés, les associations faunées du salafisme et des frères musulmans seront dissoutes. Avec moi, ayez la certitude
que les droits des femmes aujourd'hui contestés par l'obscurantisme islamiste seront garantis à toutes les femmes de France. तो भाई अब डर तो लगेगा ना फ्रांस में रहने वाले कट्टर मुसलमानों को। ईयू के इलेक्शन ने साफ कर दिया है कि देश में अब राइट विंग की हवा बह रही है। चुनाव में मैक्रों की पार्टी रेनेसेंस का पत्ता साफ हो सकता है, और अगर नेशनल रैली की सरकार बनी तो फिर वही होगा जो मरीन ने अपने बयान में कहा था। लेकिन दोस्तों, आपको ये बता दूं कि ये डर सिर्फ फ्रांस के कट्टरपंथी मुसलमानों और माइग्रेंट्स में नहीं है, ये तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया में भी साफ नजर आ रहा है, और इसकी वजह है वही ईयू के इलेक्शंस। डीडब्ल्यू की इस खबर को देखिए, लिखा है जर्मनी और फ्रांस में ईयू के इलेक्शंस में दक्षिणपंथी पार्टियों ने बढ़त बना ली। फ्रांस में प्रेसिडेंट मैक्रो की पार्टी को झटका लगा तो जर्मनी में चांसलर स्कॉल्ज की पार्टी को। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रिया में भी ईयू के चुनाव में राइट विंग पार्टी ने ही बाजी मारी है। तो भाई फ्रांस ही नहीं, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में भी माइग्रेंट्स के लिए मुसीबत बढ़ने वाली है। अब ईयू इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद फ्रांस ने तो अपने देश में इलेक्शन का ऐलान कर दिया, लेकिन इलेक्शन तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया में भी होने वाले हैं। ऑस्ट्रिया में इसी साल सितंबर में चुनाव होने हैं और देश में दक्षिणपंथी पार्टी की बढ़त साफ नजर आ रही है। ईयू के चुनाव भी इस बात की ओर साफ इशारा कर रहे हैं। जर्मनी का भी हाल कुछ ऐसा ही है। चांसलर स्कॉल्ज के दावों के बावजूद ईयू के चुनाव में उनके गठबंधन का खराब प्रदर्शन देश में राइट विंग के उदय की कहानी सुना रहा है। और ये एक दो देशों की नहीं बल्कि पूरे यूरोप की तस्वीर है। इटली, ग्रीस, फिनलैंड में पहले से ही राइट विंग गवर्नमेंट है। स्पेन और स्लोवाकिया भी इसी तरफ बढ़ रहे हैं, और इसी के साथ यूरोप में फॉरेनर्स आउट की आवाजें भी तेज हो रही हैं। अब मैं आपको जरा यूरोप से उठाकर ले चलता हूं अमेरिका। इसी साल 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले रिपब्लिकन पार्टी से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, और ये बयान भी मुसलमानों के लिए किसी एटम बम से कम नहीं है। The choice for every voter this November is clear. You can have a president who lets thousands of radical Islamic terrorists into our country, or you can have a president who throws radical Islamic terrorists the hell out of our country and gets them out fast. Right? Crazy. On day one of my new administration, we will begin the largest deportation operation in American history. We have no choice. This is not sustainable. तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी कुछ वैसा ही है जैसा फ्रांस की मरीन ले पेन का था। दोनों ने अपने अपने देश से कट्टरपंथियों और इस्लामिक आतंकवादियों को बाहर निकालने की बात की है। यानी अलग अलग देश, लेकिन समस्या एक, कट्टर इस्लामिक सोच। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले फ्रांस में शरिया लॉ लागू करने को लेकर खूब बवाल मचाया जा रहा था। यहां तक कि बिना सरकार की अनुमति के प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह भी करवा लिया गया था। फ्रांस के ये मुस्लिम चाहते थे कि फ्रांस में इस्लामिक कानून लागू किया जाए। ब्रिटेन में भी ऐसी कोशिशें की जा रही हैं। वहां भी खूब विरोध प्रदर्शन किए गए थे कि पार्लियामेंट में, जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट है, वहां का बनाया कानून नहीं, शरिया कानून लागू होगा। 2044 तक ब्रिटेन में शरिया लॉ लागू करने का टारगेट भी रखा गया है। जर्मनी में तो शरिया जोन बना दिया गया, शरिया पुलिस तैनात कर दी गई। अब जरा सोचिए, क्या मान सकता है? किसी दूसरे देश में जाइए, वहां की फैसिलिटीज हासिल कीजिए, फिर वहां की नागरिकता ले लीजिए, अपनी आबादी बढ़ाइए और फिर वहां के सोशल स्ट्रक्चर को तबाह कर दीजिए, अपना रेडिकलिज्म थोप दीजिए। पिछले साल फ्रांस को दंगों की आग में जलते दुनिया ने देखा था, और वजह इसी इस्लामिक कट्टरवाद को बताया गया था। ऐसे एक नहीं, हजारों उदाहरण दे सकता हूं जिसमें इस्लामिक कट्टरता की वजह से दंगा फसाद हुए। और यही वजह है कि जो यूरोप पहले मुसलमानों की बाहें खोलकर स्वागत करता था, आज उन्हें खदेड़ भगाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तानी मुलाहिद नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले हारिस सुल्तान भी यूरोप के मुसलमानों के खिलाफ होने की कुछ ऐसी वजह बता रहे हैं। सारों को मोमनों से ही प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों। कभी मैंने किसी हार्ड राइट के किसी पॉलिटिशियन को वेस्ट में हिंदुओं से या चाइनीज से प्रॉब्लम नहीं देखी। चाइनीज गैंग वगैरह बन सकता है, लेकिन वो सोशल फैब्रिक को चैलेंज नहीं करते, मोमिनीन्स करते हैं। तो इसलिए जर्मनी में भी लोग इनसे तंग आ रहे हैं, यूके में भी आ रहे हैं, और फ्रांस में तो उन्होंने वोट देने लग गए। मस्जिदों पर लगेंगे ताले, या आते हो जाओ सीधे। मस्जिद में बैठ के जिस मुल्क के वजीफे खा रहे होते हैं, अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं, उसी को गालियां दे रहे होते हैं। ये लोग इतने बेशर्म लोग हैं। उनको पता है
सबको बेतहाशा हजारों सफों पे इनकी सर्वेलेंस हो चुकी हुई है, रिपोर्टें बन चुकी हुई हैं, वर्ड बाय वर्ड कोट किया हुआ है इन लोगों को। जर्मनी में भी यही है, खुल के गालियां देते हैं और फिर कहते हैं कि यार हम लोग जुल्म हो गए। और जब ये इनकी बारी आएगी ना, इनको लाइन में खड़ा करके सीधा किया जाएगा, सबसे ज्यादा रोना धोना जुल्म हो गया पे। उनके थे कि बहादुरी ताड़ी, ये बहादुरी तब तक है जब तक अगला शरीफ होता है इनके सामने। तो भाई एक बात बताओ, जिस थाली में खाओगे उसी में छेद करोगे, तो सामने वाला कब तक ये सब बर्दाश्त करेगा? किसी न किसी दिन उसके सब्र का बांध टूटेगा, फिर वो ना केवल गरियाएगा बल्कि धकियाएगा और लतियाएगा, अपने घर अपने देश से धक्के मार मार कर भगाएगा भी। अभी ब्रिटेन में रवांडा प्लान शुरू हो चुका है, कई देश पहले ही इस तरह का प्रोग्राम चला रहे हैं। इटली माइग्रेंट्स को लेकर सख्ती बरतने लगा है और पोलैंड तो भाई एक भी मुस्लिम माइग्रेंट को अपने बॉर्डर के अंदर फटकने तक नहीं देता है। वो बोला है कि कुछ भी हो जाए घुसने नहीं देंगे। तो अब ये धीरे धीरे हर यूरोपियन कंट्री में होने लगेगा। और अगर ट्रंप फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो अमेरिका से भी रिटर्न टिकट कटने लगेगा, यानी मुसलमानों के लिए भारी दिक्कत आने वाली है। और इसकी वजह कोई दूसरा नहीं है, इसकी वजह मुसलमानों की सोच है, उनकी करतूतें हैं, जो करना चाहते हैं दूसरे किसी देश में जाकर, तो जो कब्जे वाली नीयत है। तो अगर आपने अपनी करतूतें बंद नहीं की, आपने अपना व्यवहार ठीक नहीं किया, को एग्जिस्टेंस में नहीं चले, मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि मैं तुम्हारे घर में आऊंगा और सबसे पहले तुम्हें निकाल बाहर करूंगा, इसलिए निकाल बाहर करूंगा कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं कब तक सहूंगा? मैं फिर जवाब दूंगा ना, क्योंकि देश तो मेरा है। वही हो रहा है यूरोपियन कंट्रीज में और कोई भी नॉन मुस्लिम देशों में। तो ये प्रॉब्लम आगे बढ़ने वाली है और मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि पता तो चले कि दुनिया भर में हो क्या रहा है। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।